और भाई क्या हाल है? तो मैं कुछ दिन वीडियो नहीं बना पाया। ऑफिस वर्क की वजह से थोड़ा बिजी था। हमारा ऑफिस का रेजिंग डे भी है, तो उसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो मैंने देखा कि कुछ जो क्वेरीज ज़्यादातर जिस टाइप का आ रहा है, तो उसका ऊपर मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं एक सीरीज़ बनाऊँगा। पार्ट 1 2 3 4 ऐसे करके। तो उस सीरीज वो सीरीज़ में कंटिन्यू करूँगा स्किल तक। तो स्किल टेस्ट तक लगभग जितना भी आप लोगों का डाउट मेरे पास आएगा, तो मैं उसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो आज मैं उस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो डालने जा रहा हूँ। जो मेरे पास सबसे ज़्यादा जो डाउट मैंने देखा मैसेज में आ रहा है, तो वो स्पीड बिल्डिंग के रिगार्डिंग है। स्पीड बिल्डिंग में बहुत लोग इशू फेस कर रहे हैं। तो जिसका किसी का 80 के नीचे है, 75 है, 70 है, बहुत जल्दी जल्दी 80 बनाना चाह रहा है या 85 90 करना चाह रहा है। और जिसका 100 टारगेट है, उसका अगर 100 से कम वो चाह रहा है कि 120 कर लूँ, 110 कर लूँ। तो मैं इसमें जो एडवाइस मैं दूंगा, मेरा एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करता हूँ, और जो गलतियाँ मैंने की थी वो भी मैं बताऊंगा। तो मेरा स्किल के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में था। मैंने सोचा कि जल्दी जल्द करना है, जितना फास्ट हो सके। तो उस चक्कर में मैंने दिन रात इतना ज़्यादा मैंने डिक्टेशन लिया कि मेरे हाथ दुखने लगे। मेरा उंगली जो है दुखने लगा, और मेरा कलाई दुखने लगा। और मैं ठीक से खा भी नहीं पा रहा था, ना ही मैं ब्रश कर पा रहा था। तो प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि स्किल से 2 दिन पहले भी मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहा था। मेरा राइट हैंड बहुत ज़्यादा दुख रहा था, और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया कि मैं स्किल के टाइम में, अगर भगवान ना करे कि कुछ हो, मेरा हाथ का दर्द ज़्यादा हो जाए, तो मैं क्या करूँगा। क्योंकि हाथ का जो पेन होता है ना, ऐसा होता है कि आप लिखते लिखते अचानक से हाथ में एक मोच आ गया, या एक नर्व का एक शॉक लग गया, या कुछ उसमें स्ट्रेस हो गया, दबाव पड़ गया हाथ में। तो उस जगह से हाथ जो है वो चलना स्लो हो जाता है, उसका जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है। और हाथ लॉक भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये भी हो सकता है कि आपका जो आउटलाइंस आप बनाना चाह रहे हो, लेकिन आपका उंगली जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। वो ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है इसका। स्टेनो का जो आउटलाइंस होता है वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स उसमें आता है। बिंदी लगाना, हटाना, किसको बड़ा करना, गाढ़ा करना, हल्का करना, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट है। और इसलिए हम स्टेनो को आर्ट बोलते हैं। तो आर्ट तभी पॉसिबल है जब आपका हाथ ठीक है, आप पूरा फिट हो, तभी आप ये कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा, आप हड़बड़ी एकदम मत करो। हड़बड़ी करना ही नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है। दिन में आप जितने घंटे हो सके, जिससे आपका हाथ ना दुखे, जितना आपका हाथ का सहनशीलता है, आपका हाथ जितना ले सकता है, उतना ही आप प्रैक्टिस करो, उससे ज़्यादा मत करो। अपने आप को आप डोंट पुश योर लिमिट्स। आप ज़्यादा स्ट्रेस दोगे हाथ में, अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो आप अपने आप को टाइम दो, पेशेंस रखो, प्रैक्टिस करो, और लगातार मत करो। डिक्टेशन लिया, हाथ आपका रेस्ट में है, आप उसको डिक्टेशन को पढ़ो, हाथ आपका रेस्ट में है, उसको आप ट्रांसक्राइब करो। ट्रांसक्राइब के टाइम में जो आप टाइपिंग कर रहे हो, टाइपिंग का वो जो उंगली मूवमेंट है वो अलग टाइप का है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप करो। उसके बाद फिर से ओरिजिनल के साथ आपका जो टाइप किया हुआ पैसेज है, उसको आप चेक करो, उसको वेरीफाई करो। हाथ आपका रेस्ट में है, तो दो वेरीफाई करने के टाइम में जहाँ जहाँ आपका आउटलाइन छूट गया, जहाँ जहाँ आपने गलत पढ़ लिया, गलत टाइप किया है, क्यों गलत टाइप किया है। गलत टाइप काफ़ी बहुत सारे वजह से हो सकता है। एक वजह आपका हो सकता है कि आपको उसका स्पेलिंग पता नहीं है। आप वो वर्ड आपके आपके लिए नया है, तो आपको पता नहीं था कि क्या है, मीनिंग आपको पता नहीं है, तो आपने गलत टाइप किया। दूसरा गलत टाइप एक हो सकता है, आपने गलत सुना है, तो गलत सुन के आपने उसका जो आउटलाइन है वो गलत बनाया है। तो आपका ड्यूटी क्या है, आपको एक सेपरेट कॉपी बनाना है। उस सेपरेट कॉपी में आपको वो वर्ड जैसा है वैसा लेके उसका आउटलाइन उसके पास लिख के रखना है। ऐसा 1 2 3 4 करके उस सेपरेट कॉपी में जितना आप डिक्टेशन अभी तक लिए हो, या जितना ले रहे हो आप, जितना स्किल टेस्ट के आगे वाले दिन तक आप लोगे, तो वो सब सारे वर्ड्स का आपको
जो स्पेशल वर्ड्स है, जो आपसे बार बार छूट रहा है, जो गलती हो रहा है, कुछ वर्ड्स इजी होते हैं लेकिन उसका आउटलाइन याद नहीं आता है, हड़बड़ी में दिमाग से गायब हो जाता है। बहुत सारा चीज़ आपको नोट डाउन करना है उस कॉपी में, और उस कॉपी को आपको प्रैक्टिस करना है 10 करके, 15 करके या 20 करके, वो आपका चॉइस है, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। रोज़ सुबह उठ के उसको आप प्रैक्टिस करो। कितना बार करोगे? 10 बार करो, 20 बार करो, वो भी आपका चॉइस है, लेकिन आपको करना है। जैसे आप वो करोगे ना, आपको अपने ही आप अपने डिक्टेशन लेने की कैपेसिटी में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, एफिशिएंसी आपका बढ़ता हुआ नज़र आएगा, आपका जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा। और अगर एक्यूरेसी अच्छा आ रहा है, जब तक एक्यूरेसी 95% से ज़्यादा नहीं आता है, या आपका एरर 5% से घट के उसके नीचे नहीं आ रहा है, तब तक आप नेक्स्ट लेवल का स्पीड में मत जाओ। नेक्स्ट लेवल का स्पीड मतलब +5 इंक्रीज़ करना है, ऐसा नहीं कि 10-20 इंक्रीज़ कर दिया, या ऐसे ही मज़े लेने के लिए सोचा कि देखता हूँ, मेरा तो अभी 90 का हो ही जाता है, तो 110 का लिख के देखता हूँ कैसा होता है। देखो मत, ऐसा मत देखो। जहाँ अपने आप देखने लगे ना ये सब, वहाँ दुर्घटना घट जाएगा। नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, तो नज़र नहीं हटाना है। अपने स्पीड पे नज़र रखो, स्पीड पे ध्यान दो, और अपने जो एक्यूरेसी है उस पे नज़र रखो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्यूरेसी जैसे बढ़िया हो जाएगा, +5 स्पीड इंक्रीज़ कर दो। +5 स्पीड में इंक्रीज़ करने के टाइम में पहले ही जो डिक्टेशन लोगे अनसीन, उसमें गलती बहुत आएगा। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं करना है। टेंशन लेना आपका काम है ही नहीं, टेंशन एसएससी को देना है। हाँ, ऐसा बढ़िया स्किल लिखना है, ऐसा बढ़िया टाइप करना है कि डिपार्टमेंट एसएससी सोच में पड़ जाए कि भाई सबके सब बढ़िया स्किल टेस्ट पास किए, किसको छोड़ के किसको नौकरी दे। ये उनका हेडेक है, आपको हेडेक नहीं लेना है। आपको अपने आर्ट को परफेक्ट करना है। परफेक्शन से आप बढ़िया से स्किल पास करोगे, और उसके बाद स्किल दे के आके आपको बस मुझे बोलना है कि भैया हमने तो फोड़ दिया। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। जब मैं स्किल अच्छा देता हूँ, मुझे पता होता है कि मैंने अच्छा दिया, मेरा स्किल टेस्ट तो पक्का सिलेक्शन होगा, स्किल मेरा क्वालिफाई पक्का होगा। ये जो बंदा देता है ना, उसको ऑनेस्टली पता होता है। आपने अगर गलती बहुत करके रखा हुआ है, आपने टाइपिंग में मिस्टेक करके रखा हुआ है, टाइम से आप टाइप नहीं कर पाए, या डिक्टेशन लेने के टाइम में आप अनमाइंडफुल हो गए, आपका कंसंट्रेशन ध्यान कहीं और चला गया, वो आपको पता है, तो आपको पता चल जाएगा आपने अच्छा नहीं दिया है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, सिलेक्शन लेना है, आगे बढ़ते जाना है। दूसरा एक जो डाउट आता है, कहाँ से डिक्टेशन लेना है, तो केसी चंद्र से जितना हो सके लो, कितना वॉल्यूम लेना है। यार इतना डिटेल्स के बारे में मत सोचो, कितना वॉल्यूम लेना है, जो मिल रहा है उसका लो। केसी चंद्र का कोई भी वॉल्यूम जितना भी आप कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आप उसको रिवाइज़ कितना कर रहे हो, आप बार बार प्रैक्टिस कितना कर रहे हो, उससे फ़र्क पड़ता है। और एक चीज़ जो है, केसी चंद्र जैसे सपोज़ आपका हो गया है, तो केसी चंद्र आप बढ़िया लिख रहे हो, सीन अनसीन कोई भी पैसेज आपका जो पकड़ है उसमें वो बढ़िया आ गया है। तो अब आप जो है ऑल्टरनेट डे में प्रोग्रेसिव करो। प्रोग्रेसिव से जो डिक्टेशंस यूट्यूब में बहुत मिल जाता है, तो उसमें से प्रोग्रेसिव ऑल्टरनेट करके करो। ऑल्टरनेट मतलब एक दिन फर्स्ट में केसी किया, और फिर उसका जो प्रोसेस मैंने बताया है वो हर डिक्टेशन के बाद करना है, उसको पढ़ना है, टाइप करना है, ओरिजिनल के साथ मैच करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, जहाँ जहाँ फॉल्ट्स आ रहा है, गलती आ रहा है, उसको सेपरेट कॉपी में अलग से लिख के रखना है। तो ये पूरा कंप्लीट होने में, ये पूरा प्रोसेस उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। तो उतने टाइम में आपका हाथ जो है फिर से सेकेंड डिक्टेशन लेने के लिए लगभग तैयार हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसके बाद सेकेंड डिक्टेशन प्रोग्रेसिव कर लो। अगर फर्स्ट वाला आपने केसी लिया हुआ है, सेकंड वाला प्रोग्रेसिव कर लो। उसके बाद फिर से शाम को एक डिक्टेशन अगर आप लेना लोगे, तो वो आप उसका लो, केसी का लो, क्योंकि बीच में आपने प्रोग्रेसिव का डिक्टेशन लिया हुआ है। तो ऐसे करके इंटरचेंज करके आप चीज़ों को करो, ताकि जो वैरायटी है वो भी मेंटेन हो, नया नया वर्ड्स जो है वो आपका नॉलेज में आए, और आप हर हर तरीके से, हर एंगल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आपको पता रहना चाहिए कि बॉल अगर ऐसे ऑफ साइड से आए तो क्या करना है, बाउंसर आए तो क्या करना है, और गुगली डाला जाए तो क्या करना है। तो ये सब के लिए आप पूरा रेडी रहोगे। जैसे भी बॉल आएगा, जो भी बॉलिंग करेगा, आप या तो उसको डिफेंड करोगे, या आप उसको बल्ला घुमा के बाउंड्री के पार भेज दोगे। ये सिस्टम है। और हाँ, स्पीड बिल्डिंग में थोड़ा पेशेंस रखना होता है।
ऐसा नहीं कि रातों रात आपका स्पीड बिल्कुल जंप देके बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि आपका स्पीड बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा है। आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, लगातार लगे हुए हो, फिर भी आपका एरर आ रहा है, स्पीड भी नहीं बढ़ रहा है, तो निराश नहीं होना है। स्टेनोग्राफर अगर आपको बनना है तो हताशा, निराशा, ये सब ये सब से आपको दिलासा नहीं लेना है। आपको ये सब को दूर भगा देना है और अपने मन से अपने ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। आपका स्पीड नहीं बढ़ रहा है या एरर्स ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अभी अंडर प्रोसेस हो। आप गेम से बाहर नहीं हो, आप लड़ रहे हो, आप उससे फाइट कर रहे हो उस चीज़ से। आपका ऑक्सीजन अभी है, ख़त्म नहीं हो गया है, तो आपको लगे रहना है, हाल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको उसी तरह डटे रहना है और उस चीज़ का सामना करना है। जिस पैसेज में बहुत ज़्यादा आपका एरर आ रहा है, आप उसको बार बार करो, रोज़ एक बार करके उस पैसेज को करो। कितना बार एरर आएगा, दिमाग में एक ना एक दिन हर वर्ड्स आपका बैठ जाएगा ना। आप उसका अलग से नोट रखो, जैसा मैंने बोला, प्रैक्टिस करो बार बार उस चीज़ को। और ये स्ट्रेस, टेंशन, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होना, धैर्य की कमी, ये सब चीज़ एक स्टेनोग्राफर के लिए कैंसर जैसा है। ये उसको अंदर ही अंदर खाता जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आपका थर्ड फोर्थ स्टेज आ जाएगा, लास्ट स्टेज आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये बीमारी आपके अंदर थी और इसने आपका स्टेनोग्राफी का जो स्किल है उसको धीरे धीरे नोच नोच के अभी ख़त्म कर दिया है। तो आपको इस सब के पल्ले पड़ना ही नहीं है। आपको अपना जो पेशेंस है, जो धैर्य है, उसको अटूट रखना है। आपको लगातार अपने आप का खुद का कॉन्फिडेंस जो है उसको बूस्ट करना है और लड़ते जाना है, रुकना नहीं है, कोशिश करते जाना है। आप कोशिश करोगे तभी आपका नौकरी जो है लग पाएगी। नौकरी आपकी है, एग्ज़ाम आपका है, कोशिश कौन करेगा? आप ही करोगे ना, आप ही को करना पड़ेगा। अगर नौकरी लगा, ज़िंदगी में सुधार किसका होगा? फैमिली में सुधार किसका आएगा? परिवार को फैसिलिटी किसके मिलेगी? आपका ही परिवार को मिलेगी ना। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, नौकरी लगता है एक बंदे का, लेकिन उसके बाद जो उसका कई पीढ़ियाँ आने वाला है ना, वो सबको बेनिफिट मिलता है उस एक बंदे की नौकरी से। ये सच्चाई है। परिवार में एक नौकरी लगने से बहुत कुछ बदल जाता है और वो बदलाव आप ही लाओगे। आप ही को लाना है, दूसरा कोई नहीं लेगा वो जिम्मेदारी। आपका परिवार है, आपका ज़िंदगी है, आपकी फैमिली है, तो आपको ही करना पड़ेगा। तो पढ़ाई करते रहो और डाउट्स हो मुझे पूछते रहो, क्वेरीज पूछते रहो। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो एरर का बारे में लाने वाला हूँ। जो स्टेनो का जो एरर होता है, शॉर्ट हैंड का जो इवैल्यूएशन का सिस्टम होता है, उसमें एरर परसेंटेज वगैरह कैसे क्या निकालते हैं, कौन सा चीज़ एरर में आता है, कौन सा नहीं आता है, किसको कैपिटल लिखना है, किसको स्मॉल लिखना है, ये सब के ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा। और एकदम स्किल से पहले, थोड़ा पहले एक मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेंटल स्टेट जो है, जो आपका जो फोकस है, उसको कैसे रखना है, कहाँ रखना है, और आपका जो बिहेवियर, एटीट्यूड है, कैसा रखना है। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले से आपको कैसे खुद को मेंटेन करना चाहिए, वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हुई है, जिसके लिए मेरा नुकसान भी बहुत हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसा नुकसान हो, तो इसलिए मैं आपको बिफ़ोर हैंड पहले से ही एडवांस बता के रखूँगा। अब वो आपके ऊपर है, आप उसको मानोगे नहीं मानोगे, वो मेरा मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा ड्यूटी है आपको बताना। शॉर्ट हैंड को आप जितना हो सके उसको आप टाइम दो, उसके बारे में जानो, उसके बारे में और लर्न करो। आपके जो किताब है शॉर्ट हैंड सीखने का, उसमें बहुत बहुत सारा शॉर्टकट्स भी दिया रहता है। जो शॉर्टकट्स हम बहुत टाइम यूज़ नहीं करते हैं, या हम उसको सिंपल करके यूज़ करते हैं। बहुत सारा उसमें जुक्ताक्षर होता है, जो बहुत सारा वर्ड्स को भी जोड़ते हैं। तो बहुत सारा शॉर्टकट्स आप यूज़ करो। वो शॉर्टकट्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसको यूज़ करना सीखो। और जितना हो सके पूरा दिन इसको लेके लगे रहो, कहीं और फोकस शिफ्ट मत करो। ऐसा ऐसा होना चाहिए, डिक्टेशन लो, सब कुछ लो, ऐसा होना चाहिए ना
कि जैसे आप रास्ते में चलते चलते कोई बैनर देख रहे हो, कहीं कोई पोस्टर देख रहे हो, कुछ वर्ड्स आपने देख लिया, या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या कोई किताब पढ़ रहे हो, तो जब जब आप पढ़ रहे हो तब आपके दिमाग में उसका जो आउटलाइन किया हो सकता है वो ऑटोमेटिक आता रहेगा। आप रात में सो के नींद में सपने में आप शॉर्ट हैंड का आउटलाइंस देखोगे, शॉर्ट हैंड का डिक्टेशन ले रहे हो, ऐसा आप अपने आप को देखोगे सपने में। आप कोई भी फ़िल्म देखोगे, मूवी देखोगे ना, वो जब डायलॉग बोलेगा उस डायलॉग के टाइम में आप अपना जो आउटलाइन्स है वो वगैरह आप देखोगे, आप विजुअलाइज़ करोगे। आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये सब चलेगा। शॉर्ट हैंड को आपको जीना है पूरी तरीके से। जैसे हम ज़िंदगी जीते हैं वैसे शॉर्ट हैंड को जीना है। शॉर्ट हैंड को पूरा अपने कंट्रोल में लेना है, अपने ग्रिप में लेना है। तभी आप उसका मास्टर बन पाओगे, है ना? उसका मास्टर बनना है, उसको इतना ज़्यादा उस पे निवेश करना है अपना टाइम, अपना फ़ोकस, कि वो आप आपके इशारे पे वो चलने लगे शॉर्ट हैंड। और आपको जो है स्किल में फ़ेल करने का एसएससी के पास ताकत ना हो। इतना परफ़ेक्ट आप करो, इतना एक्यूरेसी इस लिमिट पे, इस हद पे लेके जाओ कि अपने आप ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। स्किल टेस्ट के दिन एग्ज़ाम हॉल में ऐसे सीना तान के आप जाओगे कि भाई मुझे पता है मैं क्या करने आया हूँ और मैं वो चीज़ करके ही जाऊँगा। ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाना है, और इसके लिए दिन रात शॉर्ट हैंड पे फोकस रखना है, मेहनत करना है। बहुत जगह बोला जाता है कि कोई मंत्री का नाम, कोई बंदे का नाम, कोई जगह का नाम उसको जो है इंग्लिश से लिख के फिर कैपिटल में इंग्लिश में लिख के छोड़ दो। नहीं, उसको भी शॉर्ट हैंड में आपको लिखना है। मंत्री का नाम जो है वो भी आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है, और आपको उसे पढ़ना भी है। इतना आपका अपने आउटलाइन के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आउटलाइन जो है आप अपने आप बनाओगे एक टाइम में। जब आप इतना परफेक्ट कर लोगे ना आर्ट, खुद ही आप जोड़ के आउटलाइन बना लोगे। मैं बहुत सारा आउटलाइन अपना बनाया हुआ मैं यूज़ करता हूँ, जिससे एक लाइन को मैं एक बार में लिख दूँ। ऐसा भी आउटलाइन होता है, आप खुद बना सकते हो। कुछ लाइन्स होते हैं पार्लियामेंट्री डिक्टेशन में जो बार बार आता रहता है, रिपीटेटिव है, उसको आप ऐसे स्टाइलाइज कर सकते हो अपने आप की वो एक ही आउटलाइन में कुछ ही सेकंड में बन जाएगा, जबकि बंदा पूरा लाइन बोलेगा जो डिक्टेशन देगा। तो ये ऐसे अचानक नहीं होगा, ये आपको शॉर्ट हैंड को जीना पड़ेगा तब जाके होगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है? स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बोला है हर स्टेप को फॉलो करना है, वह उस हिसाब से पूरा प्रैक्टिस करना है। कैलाश चंद्र से करना है, प्रोग्रेसिव से करना है। तो उस हिसाब से अपने आप को तैयार करो। और बहुत ज़्यादा टाइम बच जाए तो कभी कभी इंडियन एक्सप्रेस उठा लेना, अपने आप उसमें पढ़ के रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके वो सुन के खुद डिक्टेशन लो। ऐसे भी कर सकते हो चेंज करने के लिए। टेस्ट चेंज नहीं करते हम, फास्ट फूड खाते हैं, कभी कभी घर का खाना खाते हैं, कभी बाहर का खाते हैं, वैसे आप टेस्ट चेंज करने के लिए ये भी कर सकते हो। ठीक है, वैरायटी होना चाहिए, लेकिन जो टॉपिक जो है, चीज़ जो है एक ही होना चाहिए। लगे रहना एक ही पे है, शॉर्ट हैंड में लगे रहना बस। ठीक है, चलो भाई, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना कंटिन्यू रखो पढ़ाई। ऑल द बेस्ट, बाय।